हेलो, वेलकम टू द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था जैव प्रक्रम और इसका मीनिंग, यानी जैव प्रक्रम क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो जैव प्रक्रम में मैंने आपको समझाया था कि वो सभी प्रक्रम जो कि एक जीव को जिंदा रहने के लिए बार बार करने पड़ते हैं, वे सभी कार्य जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जिसमें कि सबसे पहला क्या था, पोषण। पोषण हमें बार बार करना पड़ता है, खाना हमें बार बार खाना पड़ता है। और नंबर 2 पे क्या था, श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। सांस हमें बार बार लेनी पड़ती है, बिना सांस लिए हमारा काम नहीं चलेगा। वहन, जो हमारा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और ये कार्य करता है हमारा हृदय यानी हार्ट। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमने खाई हैं, यानी जिनका हमने पोषण किया है, जो चीज़ें हमने शरीर के अंदर खाई हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो अब इन सभी को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल में इनका मीनिंग जानेंगे और क्या इनका मतलब होता है उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा पोषण का मीनिंग, पोषण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आइए समझते हैं पोषण को डिटेल से। पोषण पोषण भोजन ग्रहण करना यानी खाना खाना। पचे भोजन का अवशोषण, जो खाना पच गया है उसमें जितने भी विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन या जो भी पोषक तत्व थे उनका शरीर द्वारा अवशोषित कर लेना, यानी उनको शरीर में पहुंचा देना अवशोषण कहलाता है। एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए, और जो भी पोषक तत्व हैं, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स जितने भी होते हैं, उनका शरीर के द्वारा इस्तेमाल करना अनुरक्षण कहलाता है। इसे अनुरक्षण बोला जाता है। और उसका उपयोग करना, ठीक है, उसका उपयोग करना शरीर के लिए पोषण कहलाता है। तो इसी को पोषण कह देते हैं। उसके बाद पोषण के आधार पर जीव को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। और वो कौन कौन से 2 समूह हैं? सबसे पहला है स्वपोषी और दूसरा कौन सा है, विषमपोषी। सबसे पहला कौन सा, स्वपोषी, और दूसरा कौन सा, विषमपोषी। तो चलिए जानते हैं स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें स्वपोषी। स्वपोषी, देखिए इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है, स्व। स्व का मतलब होता है स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। स्वयं यानी खुद से। पोषी, पोषी का मतलब पोषण लेना। क्या लेना, पोषण लेना। यानी ऐसे जीव जो अपना पोषण यानी जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्वपोषी पोषण। तो क्या बोलेंगे उसे, स्वपोषी पोषण, यानी ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। जैसे जो अपने खाने को मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते अपने खाने के लिए। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। और इन्हें अपना खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये सभी चीज़ें इनके लिए आवश्यक हैं। उदाहरण है इसका हरे पौधे। क्या हरे पौधे अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं? नहीं, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके और क्लोरोफिल का प्रयोग करके ये जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें स्वपोषी पोषण की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब जानते हैं विषमपोषी। विषमपोषी, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, विषम। विषम का मतलब होता है दूसरा। विषम का मतलब क्या होता है, दूसरा। यानी ऐसे जीव जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे कि शेर। क्या शेर कभी अपना खाना खुद बनाता है? नहीं, वो किसी दूसरे को मार कर खाता है। जैसे इंसान, ठीक है, ये सभी विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, वो पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। चलिए अब जानते हैं इसका मतलब बुक के अकॉर्डिंग। देखिए, पोषण का वह तरीका यानी पोषण का वो तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है ना, इसमें जो जीव होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है।
यानी वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, उसके लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे मानव व अन्य जीव। अब मानव दूसरे पे डिपेंड कैसे है? मानव अपना खाना कैसे बनाते हैं? मानव अपना खाना बनाता है रसोई में। अब रसोई के अंदर खाना कहाँ से आएगा? रसोई के अंदर खाना आएगा कहाँ से? मार्केट से। अब मार्केट में खाना कहाँ से आएगा? मार्केट में खाना आएगा व्यापारियों से। अब व्यापारी खाना कहाँ से लेकर आएंगे? व्यापारी खाना लेकर आएंगे खेतों से, और खेतों में क्या होते हैं? पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो गेहूँ कहाँ से आएगा हमारी रोटियां बनाने के लिए, और सब्जियां बनाने के लिए सब्जियां कहाँ से आएंगी अगर खेती नहीं होंगी तो हम इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुए? हम इनडायरेक्टली डिपेंड हुए किस पर? पौधों पर। जैसे सब्जियों के पौधे हुए, गेहूं का पौधा हुआ, और अनाजों के, ये सभी जो पौधे होते हैं इन सभी पर इंसान पूरी तरीके से डिपेंड होता है। तो ये है पोषण इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। आगे है इसमें स्वपोषी पोषण, ये मैंने आपको बता दिया है अभी। अब देखिए इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है प्रकाश संश्लेषण का। किसका टॉपिक आता है? प्रकाश संश्लेषण का। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण को जानते हैं पूरा डिटेल से। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है? इसमें जो हरे पौधे होते हैं ना, क्या होते हैं? हरे पौधे वो किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, और क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। तो कितनी चीज़ें प्रयोग करी इन्होंने? 4। पहली ये वाली, दूसरी जल, तीसरी सूर्य का प्रकाश, और चौथा कौन सा? क्लोरोफिल। एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहला कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कौन सा? जल। तीसरा कौन सा? सूर्य का प्रकाश। और चौथा कौन सा? क्लोरोफिल। इन सभी पदार्थों का प्रयोग करके क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये रही इसकी पूरी रिएक्शन। तो इस वाली रिएक्शन में क्या है? सबसे पहले 6CO2 यानी किसका प्रयोग करा? कार्बन डाइऑक्साइड का। और किसका प्रयोग करा? 12H2O यानी वाटर का प्रयोग करा, पानी का प्रयोग करा। और किसका प्रयोग करा? क्लोरोफिल का। और नंबर 4 पे किसका प्रयोग करा? सूर्य के प्रकाश का। तो ये चारों चीज़ें प्रयोग करी। इनके प्रयोग करने से क्या बनता है? C6H12O6, इसे बोला जाता है ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या बना है? यहाँ से ग्लूकोज। और इससे फिर कौन सी गैस निकलती है? इससे फिर गैस निकलती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकल के सामने आती है? ऑक्सीजन गैस निकल के सामने आती है। इसीलिए हम क्या कह देते हैं? इसीलिए हम कह देते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को अच्छा माना जाता है, इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस के द्वारा छोड़ते हैं, और लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करते हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाता है, हमारे वातावरण में मिल जाता है। तो ये हुई इसकी अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। अभी मैंने क्या बताया था? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे पहली सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर 4 जल। ठीक है, ये 4 चीज़ें होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाएगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं इसमें घटित होती हैं। सबसे पहली घटना है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। और नंबर 3 कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।